ओके, हेलो एवरीवन। बिल्ली हमारा फोर्थ पार्ट है अल्फाबेट एस के ऊपर। हमारा पहला वर्ड है स्टिफ। देखो, स्टिफ आपने कई बार सुना होगा, जैसे कोई चीज़ स्टिफ हो गई है यानी कि बड़ी बड़ी जाम हो गई है, ठोस हो गई है, दृढ़ हो गई है वो। तो स्टिफ का मतलब होता है पक जाना, मजबूत हो जाना, कठोर हो जाना, यानी कि फर्म, इनफ्लेक्सिबल है, हिल नहीं सकती है, रिजिड है। रिजिड का मतलब कहता है सख्त। और प्लेन वर्ड छोड़ रहे हैं हम। फ्लेक्सिबल क्या है? जिसमें मूवमेंट है। टच को भी हम छोड़ रहे हैं, टच का मीनिंग नहीं बनता यहाँ पे। स्टिंजी, देखो स्टिंजी वर्ड का मतलब होता है कंजूस, जो पैसा नहीं खर्चता। जैसे दिखा रखा है पर्सन, पर्सन लेकिन पैसा नहीं निकाल रहा है। एक एक रुपया सोच सोच के निकाल रहा है, तो ये पर्सन क्या स्टिंजी है। तो स्टिंजी का मतलब निगार्डली, मिजरली, मीन, सेल्फिश। निगार्डली वर्ड को आपने याद रखना है हार्ड से। देखो, हार्ड का मतलब होता है मुश्किल, जो बहुत मुश्किल, या हार्डली का मतलब होता है कभी कभार, बहुत कम। निगार्डली, हार्डली, जो बहुत कम पैसा खर्चता नहीं, कंजूस होता है, वो निगार्डली है। मिजरली, मीन, सेल्फिश, यानी कि अपने लिए सोचता है, दूसरों के लिए पैसा नहीं निकालता, वो क्या है? निगार्डली है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, इसमें एंटोनिम क्या बन गया? जेनरस एंड मैग्नेनिमस। देखो, जेनरस और मैग्नेनिमस सिनोनिम है, दोनों ही एडजेक्टिव है। मैगन का मतलब क्या होता है? बड़ा, और एनिम का मतलब दिल। बड़े दिल वाला क्या होता है? मैग्नेनिमस। और जेनरस का मतलब भी क्या होता है? बड़े दिल वाला। स्टिंक, देखो स्टिंक का मतलब है बदबू या दुर्गंध। जैसे दिखा रखा है, डस्टबिन दिखा रखा है आपको, और यहाँ पर क्या है? बहुत स्टिंकी है ये, यानी कि बहुत बदबू आ रही है। स्टिंक लिखा है यहाँ पे, स्टिंकी है। तो जो बहुत बदबूदार है वो क्या? स्टिंकी है। तो इसके सिनोनिम में रीक, स्टिंच, ऑडोर और स्मेल। ऑडोर बदबू को इंडिकेट करता है, और स्मेल भी बदबू को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। और जैसे एक आता है मेल ऑड्रेंट, क्योंकि लाइक बुरी बदबू से भरा हुआ, तो ऑडोर स्मेल का रूट है, ठीक है ना। तो इसके सुन ध्यान रखना है, रीक, स्टिंच, ऑडोर, स्मेल। और फ्रेग्रेंस क्या बन गया? खुशबू। परफ्यूम क्या बन गया? खुशबू। इसके स्पेलिंग चेक करने पड़ेंगे, बड़े देखने पड़ेंगे स्पेलिंग क्या है। नेक्स्ट है स्टिपुलेट। देखो, स्टिपुलेट क्या होता है? कोई कंडीशंस लगाना किसी चीज पे। स्टिपुलेट करना क्या होता है? कोई कंडीशंस लगाना। जैसे आप किसी को मेंशन कर रहे हो, भाई ये चीजें होनी चाहिए। जैसे आपकी स्टिपुलेशंस है, आपने कहीं पे नौकरी अप्लाई करी, तो स्टिपुलेशंस क्या है? अभी 10th पास होना चाहिए, +2 पास होना चाहिए, इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। ये क्या है? स्पेसिफिकेशंस है, स्टिपुलेशंस है ये। तो डायरेक्शन दी हुई है, मेंशन किया हुआ है, गाइड किया हुआ है। तो स्टिपुलेट करना ना एक तरह से निर्देश देना, गाइड करना, कंडीशंस लगाना, ये सब स्टिपुलेट करना होता है। और कंफ्यूज करना, जब डायरेक्शन ही नहीं है तो कंफ्यूजन होगा और मिसलीड होगा, यानी कि डायरेक्शन ना देना। स्टिपुलेट का एंटोनिम बन गया। नेक्स्ट है स्टिरअप। स्टिरअप को बहुत ज़्यादा अखबार में मिलेगा पढ़ा हो, कहीं पे दंगे हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो कहते हैं ना, दंगे को स्टिरअप कर दिया, यानी कि भड़का दिया। एजिटेट करना, प्रोवोक करना, अवेकन इंसाइट। इंसाइट का मतलब भी भड़काना होता है, उकसाना होता है। शांत करना क्या है? पैसिफाई एंड एले। पैसिफाई शांत करना होता है, एले भी क्या है? शांत करना। नेक्स्ट है स्टोइसिज्म। देखो, नाउन है, क्योंकि आईएसएम वाले वर्ड्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अब पहले हम एक वर्ड पढ़ेंगे, स्टोइक। देखो, स्टोइक कौन होता है? खुददार, जो खुद के दम पे चलता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टोइक बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि सुख दुख में समान भाव रखता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई उसके साथ है या नहीं है। यानी कि उसकी सहन शक्ति बहुत है, बियरिंग है, एंड्योरेंस बहुत है उसके अंदर। म्यूट सफरिंग है, चुपचाप सबको बर्दाश्त कर देगा। उसमें टॉलरेंस है। तो ये सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक बन गए स्टोइक बंदे के। तो ये सब क्वालिटीज क्या बन गई? स्टोइसिज्म बन गई। अगर आप मतलब के बर्दाश्त कर सकते हो, सहन कर सकते हो, लंबा चल सकते हो, बिना किसी की हेल्प के चल सकते हो, ये सब क्या आपकी क्वालिटी? स्टोइसिज्म है, राइट। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास। स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? सीधा। जैसे कोई सीधा खड़ा है तो कहते हैं स्टैंड स्ट्रेट। क्या बोलते हैं? स्टैंड स्ट्रेट, यानी कि सीधे खड़े हो जाओ। तो इरेक्ट करना, खड़े होना होता है। रेक्लिनियर का मतलब भी सीधा होता है, रेक्लिनियर। अनडेविएटिंग, यानी कि जिसमें कोई मोड़ नहीं है, जो बदलता नहीं है, वो अनडेविएटिंग है। डेविएट करना का मतलब क्या होता है? रास्ता बदल देना। और अनडेविएटिंग, जो रास्ता नहीं बदलता, जो सीधा चल रहा है। अनस्वरिंग, स्वर्विंग। देखो, स्वर्व का मतलब होता है स्पिन हो जाना, भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, स्वर्व। और अनस्वर्विंग का मतलब है जो सीधा है, जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। और क्रुक्ड या कर्व्ड, जो मुड़ा हुआ है, जो टूटा हुआ है बीच में से, वो क्रुक्ड है, कर्व्ड है। स्ट्रेटेजम, ये वर्ड आया है स्ट्रेटेजी से। देखो, स्ट्रेटेजी का मतलब नीति कह सकते हो आप, योजना कह सकते हो। स्ट्रेटेजी, कोई भी काम है उसकी आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, स्ट्रेटेजम होता है उसका। स्कीम है, ट्रिक है, प्लॉट है, ठीक है ना। आर्टिफाइस है, नहीं काम करने का तरीका है। और
एंटोनिम क्या बन गया? गलती, ब्लंडर एंड मिस्टेक। ये क्या बन गए? इसके एंटोनिम बन गए। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारा, स्ट्रे। देखो आपने जरूर स्ट्रे डॉग सुना होगा, आपने जरूर क्या सुना होगा, स्ट्रे डॉग्स, यानी कि आवारा कुत्ते। तो इधर उधर घूमने वाला, रोम, एर, वेंडर, रोव। एर का गलती करते रहते, कभी यहाँ लागा कभी वहां लागे, क्या वेंडर करना, रोम करना, स्ट्रे करना। और मानना, ये तो क्या आवारागर्दी के लिए, कभी कहीं लागा कभी कहीं लागा, मान नहीं रहा कुछ। और मानना क्या होता है? अबाइड करना, फॉलो करना। स्ट्रेंथन करना होता है मजबूत करना। अगर आप कोई चीज को, जैसे हम वोकैब को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, जैसे हम दांतों ब्रेसेस लगाते हैं, मजबूत कर देते हैं। इनविगोरेट करना, एनर्जी डालना, एनर्जाइज करना, ऊर्जा देना, एनकरेज करना। तो ये सभी सब क्या है? मजबूत करना, पकड़ बनाना, यानी कि स्ट्रेंथन करना है सबका मतलब। और कमजोर करना क्या है? वीकन करना, डिट्यूरिएट करना। वीकन करना क्या होता है? कमजोर करना। डिट्यूरिएट करना क्या है? कमजोर करना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्ट्रेचेबल। देखो स्ट्रेचेबल तो एबल है, तो एडजेक्टिव है। स्ट्रेच करना खींचना होता है। स्ट्रेच करना क्या है? खींचना। और खींच, जो जिसको हम खींच सकते हैं वो क्या है? स्ट्रेचेबल है। हम खींच सकते हो क्या? स्ट्रेचेबल है। यानी कि उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंडेबल है। टेंसाइल, लीनियंट, एक्सपेंडेबल, इसको खींच सकते। लीनियंट क्या है? जिस जो ज्यादा स्टिफ नहीं है वो लीनियंट है, फ्लेक्सिबल है, खींचा जाएगा, लीनियंट है। और जो टफ है यानी कि सख्त है, फ्रेजाइल का मतलब कमजोर। तो ये क्या बन गया? इसके एंटोनिम, यानी कि खींचोगे तो टूट जाएगा वो, ये क्या बन गया? फ्रेजाइल। तो ये क्या बन गया? एंटोनिम बन गए स्ट्रेचेबल के। स्ट्रिक्ट तो आपको पता ही है, सख्त को बोलते हैं, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पुलिस ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, यानी कि सख्त एक्शन लिया। सख्त के लिए वर्ड है सिवियर, स्टर्न, स्ट्रिंजेंट एंड टफ। चारों का मतलब क्या है? सख्त। और हल्का क्या होता है? लीनियंट एंड लूज। ये क्या बन गए? इसके एंटोनिम बन गए। स्टबन क्या होता है? जिद्दी। जो लोग जिद्दी होते हैं वो स्टबन होते हैं। जो लोग जिद्दी हैं वो क्या है? स्टबन है। स्टबन क्या है? जिद्दी। तो ऑब्ड्यूरेट, ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग, डॉगेड। जैसे किसी की डॉगेड डिटर्मिनेशन है, क्या मतलब है? ना हार मानने वाली डिटर्मिनेशन। डॉगेड डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है? ना हार मानने वाला, जो गिव अप नहीं करता वो डॉगेड है। डॉगेड नहीं, जिद्दी है। ऑब्ड्यूरेट भी क्या? जिद्दी है। ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग। देखो यील्ड करने का मतलब होता है सरेंडर करना। यील्ड करने का मतलब क्या है? सरेंडर करना। अनयील्डिंग, जो सरेंडर नहीं करता। डोसाइल एंड ओबीडियंट क्या है? जो मान लेता है आपकी बात। पालतू को भी बोल सकते हैं आप, डोसाइल है। स्टूडियस एडजेक्टिव है, स्टडी से जुड़ा वर्ड है। जो खूब स्टडी करता है, मेहनत करता है, ज्ञान इकट्ठा करता है, वो स्टूडियस है। तो बुकिश है। स्कॉलरली, ज्ञानी, ठीक है ना। एकेडमिक, यानी कि पढ़ने में बहुत अच्छा है। रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव यहाँ पे क्यों लिखा है देखना पड़ेगा, लेकिन इसके सिनोनिम क्या बनेंगे? बुकिश, स्कॉलरली, एकेडमिक तो लिख ही दिए सीधे सीधे। ये क्या बन गए? सिनोनिम बन गए स्टूडियस के। एंटोनिम क्या बनेगा? आइडल एंड लॉफर। ये तो पता ही है, आलसी एंड कुछ नहीं करता, लॉफर। स्टन का मतलब क्या होता है? हैरान हो जाना। जैसे हम कई बार स्टनिंग, आई वॉज स्टन्ड एट लुकिंग एट हर। स्टन का मतलब होता है हैरान हो जाना। तो एस्टोनिश, अमेज, बीविल्डर, कंफाउंड, सबका मतलब क्या है? हैरान हो जाना। बी बिल्डर का मतलब होता है लाइक वाइल्ड हो जाना, हैरान हो गया आप, ऐसा कर सकते हो। और सूद करने, शांत करना होता है। रीएश्योर यहाँ पे छोड़ रहे हैं, इसका यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। तो शांत होना भी, हैरान होना क्या है? हैरान होने के बी बिल्डर था, स्टन था। और शांत क्या है? सूद। नेक्स्ट है स्टपिफाई। स्टपिफाई का मतलब होता है भी इसको समझ नहीं आ रहा, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है स्टपिफाई। तो स्टूपीफाई को स्टूपिड से भी जोड़ सकते हो आप। कंफ्यूज, कंफाउंड, बीन मिडल। और रिवाइव एंड रिवाइटलाइज, के फिर से नया हो गया। एक टाइम आया जब कुछ समझ नहीं आ रहा था तो हम स्टूपीफाई हो गए, लेकिन बाद में क्या? रिवाइव हो गए, नए हो गए, रिवाइटलाइज हो गए। कंफ्यूजन खत्म हो गया, कंफाउंड। बी नम, नम का मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, बी नम हो गए। मिडल मतलब मिडल में है, ना ही इधर है ना ही उधर है, इसलिए मिडल लिखा गया। स्टुपिडिटी, मूर्खता होता है। स्टुपिडिटी क्या है? मूर्खता। तो सिलीनेस, फुलिशनेस, इनएनिटी, इनएनिटी। और इडियोसी, इडियट से बना वर्ड ये। तो ये सब सिनोनिम बन गए। इसका एंटोनिम क्या बन गया? इंटेलिजेंस एंड विजडम। विजडम आपको पता ही है, बुद्धि को इंडिकेट करता है विजडम। स्टडी का मतलब, जैसे खली है, देखो खली की बॉडी क्या है? खली तो बहुत ताकतवर है ना। तो खली क्या है? स्टडी है। स्टडी का मतलब क्या होता है? ताकतवर, यानी कि फर्म है, स्टाउट है, रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग है। रोबस्ट का मतलब मजबूत होता है। और कमजोर क्या हो गया? वीक एंड फ्रेल क्या होता है? कमजोर होते हैं। स्टाइलिश, जो बहुत स्टाइल में रहता है, फैशनेबल है, एलिगेंट है, मॉडिश है। मॉडिश में मॉडर्न कह सकते हो आप। तो इसके सिनोनिम बन गए
अला मोड, ये फ्रेंच वर्ड है अला मोड, यानी कि जो लेटेस्ट मोड में रहता है, लेटेस्ट फैशन में रहता है, वो स्टाइलिश है। तो स्टाइलिश के स्पेलिंग क्या बन गए? फैशनेबल, एलिगेंट, मॉडिश, अला मोड। एंड एंटोनिम डाउडी एंड ड्रैब, ये आपको ध्यान रखने हैं। सबड्यू, देखो सब का मतलब होता है छोटा हिस्सा, ये सब टाइटल लिखते हैं। हमने क्या लिखा? टाइटल क्या होता है? टाइटल होता है हेडिंग। टाइटल का क्या बन गया? सब टाइटल, यानी कि छोटी हेडिंग उसकी। तो सब मतलब छोटे को इंडिकेट करता है। तो किसी को सरेंडर कर देना, किसी के को खुद को दे देना भी आप, है ना, सबड्यू कर दिया हमने। तो सप्रेस कर, दबाना होता है। कंट्रोल, टेम, ट्रेनिंग देना, रेस्ट्रेन, ये सब क्या है? मतलब किसी को रोकना, किसी को काबू कर लेना, सबड्यू कर लेना, अपने मोहित कर लेना, ये सब क्या है? सबड्यू करना है। और किसी को आज़ाद करना क्या है? लिबरेट एंड फ्री करना, रिलीज करना, लिबरेट करना, फ्री करना। आगे देखते हैं सबलाइन। सबलाइन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो सब्लाइम एक प्रोसेस का नाम है जिसमें सॉलिड क्या बन जाता है? गैस बन जाती है। ये मान लो कोई सॉलिड है और आग लगाई और ये गैस बन गया मान लो, तो ये हायर लेवल पे चला गया। ये क्या बन गया? हायर लेवल पे चला गया, क्योंकि बढ़िया हो गया, फाइन हो गया, यानी कि हाई लेवल, फाइन है, डिग्निफाइड है, बड़ा मान सम्मान है। तो ये सब सब्लाइम होता है। सोफिस्टिकेटेड है, एक्सॉल्टेड है, यानी कि बढ़िया लेवल का है, बढ़िया क्वालिटी का है, ठीक ठीक है ना, जिसका बहुत रिस्पेक्ट है वो सब्लाइम है, जिसका बहुत नाम है। और रिडिकुलस क्या है? मजाकिया, बैड क्या है? बुरा। ये क्या बन गया? इसके एंटोनिम। सबमिसिव, देखो सबमिट करना होता है जमा करवाना। अगर आप कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करवा रहे हो तो सबमिट करना बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए। और जब आप खुद को ही सबमिट कर देते हो, यानी कि सरेंडर कर देते हो, कई लोग बहुत सबमिसिव होते हैं, यानी कि बड़े विनीत है, खुद को ही झुका के रखते हैं, सबमिट करके रखते हैं। यील्डिंग, मीक, मीक वैसे कमजोर होता है, ओबीडियंट, ठीक है ना, तो ये एक तरह से उसको दिखा रहा है भाई खुद झुकने की आदत है जिसकी, वो सबमिसिव है। तो ध्यान रखना सिनोनिम क्या है? यील्डिंग, कंप्लायंट, कंप्लाई करने का, हमारा वर्ड कंप्लेन नहीं, कंप्लायंट है। देखो ये कंप्लाई से आया, कंप्लाई का मतलब होता है मानना। जैसे आपके घर वालों ने कोई बात की और आपने मान लिया, आपने कंप्लाई किया, तो मान लेने वाला कंप्लायंट है। मीक, ओबीडियंट, ओबे करना आपको पता ही है, पालन करना होता है, तो ओबीडियंट पालन करने वाला। तो जो सबमिसिव है, खुद को झुका देगा, वो क्या है? यील्डिंग हो गया, कंप्लाइंट हो गया, मीक हो गया, ओबीडियंट हो गया। अनरूली एंड डेफिएंट, जो बात नहीं मानता वो अनरूली है। डेफिएंट मतलब डिफाई से वर्ड आया। डिफाई मतलब मना करना होता है। डिफाई का मतलब क्या है? मना करना। डिनाई का मतलब भी क्या होता है? मना करना। तो जो डेफिएंट है वो मना करने वाला। सबमिट क्या है? समर्पित करना। सबमिट क्या मतलब क्या है? समर्पित करना, यानी कि सरेंडर करना, यील्ड करना, सकम करना एंड कैपिचुलेट करना। कैपिचुलेट वर्ड कैप से बना है। कैप का मतलब होता है टोपी। जब अपनी टोपी उतार के किसी के आगे रख देते हैं तो हमने कैपिचुलेट कर दिया, सरेंडर कर दिया। और रेजिस्ट करना, परसिस्ट करना, विरोध करना। नेक्स्ट है सबसीक्वेंट। देखो सीक्वेंस का मतलब होता है अगला, तो सबसीक्वेंट में नेक्स्ट को बोला जा रहा है, आने वाला। एनसुइंग, लेटर, फॉलोइंग, सक्सीडिंग। सक्सीडिंग का मतलब नेक्स्ट हो गया, आने वाला हो गया, नेक्स्ट को लिखा जाता है। एनसुइंग, लेटर, फॉलोइंग, सबसीक्वेंट, सक्सीडिंग, सबका मतलब नेक्स्ट। और पहले वाला क्या होगा? फॉर्मर एंड प्रायर। सब्सटेंशिएट करना क्या होता है? देखो किसी चीज को वैलिड ठहराना, सब्सटेंशिएट। किसी चीज में सब्सटेंस है तो क्या बोलते हैं? दम है इस चीज के अंदर। कहते हैं ना उसकी बातों में सब्सटेंस है, क्या मतलब? उसकी बातों में दम है। तो जब आप किसी को ठोस साबित कर देते हो, प्रूव कर देते हो, तो वैलिडेट कर दिया, ऑथेंटिकेट, प्रूव कर दिया, कॉरोबोरेट यानी कि मजबूत करना, यानी कि आपने किसी चीज को मजबूत कर दिया तो सब्सटेंशिएट कर दिया, वैलिडेट कर दिया, ऑथेंटिकेट कर दिया, प्रूव कर दिया। और विरोध करना क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्ट एंड रिफ्यूट करना। रिफ्यूट क्या होता है? किसी की बात को गलत ठहराना। सबवर्ट, देखो सबवर्ट के लिए आपको वर्ड पता होना चाहिए। देखो सबवर्ड जो वर्ड है इसके लिए हमें वर्ड पता होना चाहिए। वर्ड से हमने पहले पढ़ा है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट, ये सभी वर्ड हमने पढ़े हुए हैं। इंट्रोवर्ट क्या होता है? जो खुद में रहता है वो इंट्रोवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट क्या है? जो सबसे घुलता मिलता है, वो एक्सट्रोवर्ट है। एम्बीवर्ट जिसमें दोनों गुण है। सबवर्ट का मतलब पलट देना होता है। जैसे कोई गाड़ी आपने पलट दी हो, वो क्या? सबवर्ट कर दिया, सिचुएशन को सबवर्ट कर दिया हमने। जैसे कोई बोट शिप जा रहा है तो सबवर्ट हो गया, यानी कि पलट गया। तो अंडरमाइन, डिस्टेबलाइज, सैबोटेज, वीकन, अगर हम पलट देंगे तो कमजोर हो जाएगा, वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अंडरमाइन का मतलब खतरनाक, खतरे से भरा हुआ, ठीक है ना, कमजोर करना। सैबोटेज मतलब कि उखाड़ फेंकना, ऐसा होता है। तो इसका एंटोनिम क्या बन गया? स्ट्रेंथन करना, स्टेबलाइज करना। ये क्या बन गया? इसके एंटोनिम बन गए।
सक्सेसिव का मतलब होता है अगला, जैसे एक के बाद एक, जैसे एक के बाद क्या दो दो आता है, दो के बाद क्या तीन आता है, तो ये सक्सेसिव नंबर्स है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, सक्सेसिव है ये, यानी कंसेक्यूटिव, कंटिन्यूअस, इंसेसेंट, इंसेसेंट बिना रुके। हमने पढ़ा हुआ है पहले ही, अगर आपको ध्यान हो कि इंग्लिश में सेस किसका रूट है, ब्रेक का रूट है। सेस किसको इंडिकेट करता है, ब्रेक को इंडिकेट करता है। तो इंसेसेंट का मतलब होता है बिना ब्रेक के, और डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, स्पोरेडिक का मतलब कहीं से भी कुछ भी चीज आ जाए। पेरियोडिक का एंटोनिम होता है, हमने पढ़ा था पेरियोडिक। पेरियोडिक क्या है, जो एक क्रम के बाद रिपीट होता है वो पेरियोडिक होता है। जो एक क्रम के बाद रिपीट होता है वो क्या है, पेरियोडिक है। वो क्या है, पेरियोडिक। और स्पोरेडिक का मतलब जो कहीं भी आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा, वो स्पोरेडिक है, यानी कि इसका एंटोनिम बन गया सक्सेसिव का। नेक्स्ट है सक्सीड। देखो किसी को छोटे में बताना है ना, तो सक्सेंट है वो। कंसाइज, टर्स क्या होता है, बूंद, निचोड़, लैकोनिक, ब्रीफ, ये सब सक्सेंट है। इसको आप सक से भी कह सकते हो, ठीक है ना। सक्सेंट को भी जूस वगैरह हम सक करते हैं तो उसका निचोड़ होता है, वो सक्सेंट से जोड़ सकते हो। तो कंसाइज, टर्स, लैकोनिक, ब्रीफ। और प्रोलिक्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा शब्द इस्तेमाल करना। इसको प्रोलिप्स से कर सकते हो। प्रोलिक्स लिखा है ना, प्रोलिप्स, लिप्स का हॉट। अब कई लोग क्या है, होठों से बहुत बोलते रहते हैं, टॉकेटिव होते हैं, वो क्या है, प्रोलिक्स होते हैं, यानी कि शब्दों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना। वर्बोस भी यही है। सकम का मतलब क्या होता है, सकम का मतलब क्या है, सरेंडर कर देना, हार मान लेना, ये सब क्या सकम करना होता है, समर्पित कर देना, ये सब सकम है। तो यील्ड सरेंडर होता है, सबमिट, कैपिचुलेट, सरेंडर करना, सकम करना है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। और विरोध करना क्या होता है, रेजिस्ट करना, अपोज करना, ये क्या बन गया इसका एंटोनिम। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। जो चीजें पर्याप्त है वो सफिशिएंट है, एडिक्वेट, एम्पल, प्लेंटीफुल, एनफ। और कमी क्या होता है, डेफिशिएंट, अंडर सप्लाइड, यानी कि सप्लाई से कम, राइट। तो ये सफिशिएंट बिल्कुल सिंपल वर्ड है। तो ये सलन, सलन को आपने डल पढ़ना है, सल लिखा है ना, तो इसको डल पढ़ो। डल का मतलब क्या होगा, उदास, दुखी। तो सलन का मतलब क्या होता है, डल एंड ग्लूमी। जो उदास है, डल है, दुखी है, मोरोस। मोरोस का मतलब भी क्या होता है, दुखी। ये सब क्या है, वो है परेशान है जो, वो क्या है, सलन है, ठीक है। और चीयरफुल और लाइवली क्या है, मजे से भरा हुआ। चीयर का मतलब होता है खुशी, खुशी से भरा हुआ। लाइव मतलब जीवन से भरा हुआ, लाइवली। समराइज करना क्या होता है, किसी चीज का सार निकालना, समअप करना, प्रिसाइज करना, एब्रिज करना, रिकैपिचुलेट करना। रिकैपिचुलेट वर्ड बने रीकैप से। जब हम किसी प्रोग्राम का रीकैप देखते हैं तो वो क्या बनता है, उसकी ब्रीफ होती है, रिकैपिचुलेट कर रखा है उसको। एब्रिज करना, जोड़ना, कम करके बताना, कंडेंस कर देना। और बढ़ाना क्या होता है, एम्पलीफाई करना, एक्सपेंड करना। समिट, समिट तो पहाड़ की चोटी को बोलते हैं। जैसे पहाड़ है मान लो, इसकी चोटी है, ये क्या है, समिट है। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, समिट। इसके एक्मे, अपेक्स, जेनिथ, पिनेकल, ये क्या बन गए, इसके सिनोनिम बन गए। एंटोनिम क्या है, बेस एंड बॉटम। और एक और भी आता है नादिर। नादिर भी बहुत बार पेपर में आया जाता है कि जेनिथ का एंटोनिम बताओ, नादिर होता है। सुपर एबंड, सुपर एबंड वर्ड को देखते हैं कैसे। देखो सुपर और एबंड दोनों ही पॉजिटिव वर्ड है, पहली बात तो। दो वर्ड को मिल, सुपर भी पॉजिटिव वर्ड है, एबंड आया एबंडेंस, एबंड वर्ड आया एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज होना, एक्सेसिव, सुपरफ्लूस। टीमिंग, टीमिंग का मतलब होता है भरा हुआ, टीम विद लिखा जाता है। टीम विद का मतलब होता है भरा हुआ, तो टीमिंग ज्यादा को इंडिकेट करता है। एक्सूबरेंट, भरा हुआ। और कमी क्या होता है, स्कैर्स एंड डेफिशिएंट क्या है, कमी है। नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं, सुपर एनुएटेड। देखो सुपर मतलब जो रिटायर हो गया है उसको भी बोल सकते हो। ANN इंग्लिश में साल का रूट है। सुपर मतलब बहुत ज्यादा, जो बहुत ज्यादा से सालों से काम कर रहा है, यानी कि जीर्ण शीर्ण हो गया, एज हो गया, ओल्ड हो गया, डीकरप्ट हो गया, रिटायर हो गया, वो सब क्या, सुपर एनुएटेड है। एक्टिव एंड ब्रिस्क क्या होता है, जो फुर्तीला है, वो है एक्टिव एंड ब्रिस्क। नेक्स्ट है सुपरसिलियस। देखो इसको पढ़ना है सुपरसिली। कैसे पढ़ोगे, सुपर सिली। सिली क्या होता है, बुद्धू। अब बुद्धू कौन है, जो सब खुद को बड़ा मानता है, वो सुपरसिली है। खुद को बड़ा मानने वाला क्या होता है, सुपरसिलियस, यानी कि डिस्डेनफुल। डिस्डेन अहंकार का रूट है, जिसमें बहुत अहंकार है, वो क्या, डिस्डेनफुल है। हॉटी, इंसॉलेंट, एग्रोगेंट। और जो दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्टफुल, रेवरेंट। रेवर का मतलब पूजा करना होता है, जो दूसरों की पूजा करे, पूजनीय हो, वो सब क्या, रेवरेंट है। तो सुपरसिलियस को याद करना, सुपरसिली से। सुपरसिली कौन होगा, जो अहंकार से भरा हुआ, डिस्डेनफुल, हॉटी, इंसॉलेंट, एरोगेंट।
सुपरफिशियल का मतलब होता है जो ऊपर ऊपर से है, गहराई तक नहीं है। सुपरफिशियल रिस्पेक्ट अपन बोल देते हैं कि ऊपर ऊपर से इज्जत है, गहराई में नहीं है। तो सुपरफिशियल स्माइल आप कह सकते हो, रिस्पेक्ट कह सकते हो, यानी कि ऊपर ऊपर से रिस्पेक्ट है, गहराई से नहीं है। तो शैलो है यानी कि खोखला, सरफेस पे है, एक्सटीरियर आउटवर्ड केवल बाहरी है। प्रोफाउंड गहरा होता है यानी कि गहरा नहीं है, डीप नहीं है। सुपर नेचुरल जो चीजें नेचुरल से भी तगड़ी हैं। तो पैरानॉर्मल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनयूजुअल जो नॉर्मली होती नहीं, नेचुरली होती नहीं है। पैरानॉर्मल भूत प्रेत के लिखा जाता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत ज्यादा शानदार, नेचर से भी बढ़िया लगता है। अनयूजुअल जो यूजली होता ही नहीं है। ये क्या सिनोनिम बन गए। एंटोनिम क्या बन गया, नॉर्मल एंड कॉमन। सुपरसीड करना होता है किसी के स्थान या पद को ग्रहण करना, सुपरसीड करना। तो रिप्लेस करना, सप्लेंट, रिमूव, ओवरराइड करना। और किसी के पीछे भी चलना, आगे निकलना क्या है, सुपरसीड करना या किसी की जगह ले लेना। और पीछे भी चलना क्या है, ओबे करना, पालन करना। नेक्स्ट है सरप्टिशियस। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, सरप्टिशियस। देखो सरप्टिशियस का मतलब क्या है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना, जिसमें अंधविश्वास है। वो सॉरी, द वर्ड इज नॉट सरप्टिशियस, सुपरस्टिशियस। द वर्ड इज, भूत प्रेत की बातें आप सुनते हो, है ना, ऐसा कई बार बोलते हैं ना, तो वो बोलते हैं ये अंधविश्वास की बातें हैं, इरेशनल बातें। रेशनल का मतलब होता है, मतलब कि लॉजिक। जो लोग रेशनल होते हैं वो हर बात पे क्यों पूछते हैं, वाई, ऐसा क्यों हुआ, वो रेशनल है। इरेशनल जो किसी चीज की बात में कोई लॉजिक नहीं है, वो इरेशनल है। गलीबल, इलॉजिकल। क्रेडलस क्या है, जो सबके ऊपर विश्वास कर लेता है। तो सुपरस्टिशियस की सिनोनिम क्या बन गए, इरेशनल, गलीबल, इलॉजिकल, क्रेडलस। एंटोनिम क्या बन गए, रेशनल एंड लॉजिकल। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री क्या है, एक्स्ट्रा, यानी कि एडिशनल, एक्स्ट्रा, सरप्लस, स्पेयर। एंटोनिम क्या है, नीडेड एंड नेसेसरी। ये क्या बन गए इसके एंटोनिम। नेक्स्ट देखते हैं सप्लीकेट करना, किसी को प्रार्थना करना। इसको याद करने का तरीका है, मान लो किसी स्टूडेंट की सप्ली आ गई, तो टीचर को कहते हैं भाई हम एक साथ एट करेंगे, खाना खाएंगे। अरे कि प्रार्थना कर रहा है कि सर खाना खा लेते हैं, मैडम खाना खा लेते हैं, सप्लीकेट कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो विनय सहित प्रार्थना करना, बेग करना, बिसीज, ऐसे एक बार आएगा। बिसीज का मतलब भी क्या होता है, प्रार्थना करना होता है। इम्प्लोर एंड प्लीड। और छीनना क्या होता है, तो प्रार्थना कर रहे हो, छीनना क्या होगा, स्नैच एंड सीज। सपोर्टिव क्या होता है, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, हेल्पफुल होते हैं, वो सपोर्टिव होते हैं। हेल्पफुल, केयरिंग, एनकरेजिंग, सिंपैथेटिक, ये क्या सब के सब इसके सिनोनिम बन गए। और विरोध करने वाला क्या है, अपोजिंग एंड राइवल। सप्रेस करना, किसी को दबाना होता है, किसी को दबाना क्या है, सप्रेस करना, यानी कि क्रैश करना, ओवरटर्न करना, सबड्यू करना। सबड्यू हमने पढ़ा था, सब होते हैं सब टाइटल से, किसी को अपना गुलाम बना लेना क्या है, एक तरह से सबड्यू करना, डिफीट करना, हराना। और किसी को दबाना क्या है, सप्रेस करना। और उजागर करना, एक्साइट करना, एनकरेज करना। सरफेट को याद करने का तरीका है, सर फट रहा है। इसको याद करने की नेमोनिक है, मान लो किसी का सर बहुत फट रहा है, सरफेट है ना, सर फट रहा है यानी कि ज्यादा फट रहा है। तो ज्यादा के लिए लिखा जाता है अधिक्य, अतिरेक, यानी कि जो चीज ज्यादा हो जाती है तो सरफेट हो जाती है। एक्सेस, सरप्लस, ग्लट, ओवर सप्लाई। और कमी क्या है, डेफिसिट एंड शॉर्टेज। ये क्या बन गए इसके एंटोनिम बन गए। नेक्स्ट है सरली। सरली को आपने क्या पढ़ना है, देखो जिसमें कोई मैनर्स नहीं है, सरली। आप इसको कह सकते हो सर जी। मान लो कोई सर है, उसको बिल्कुल बात करने का तरीका नहीं है, नेगेटिव बोलता है, तो क्या वो पीविश है, मतलब कि चिड़चिड़ा एक्चुअली वो। सरली, सरजी। सरजी क्या है, चिड़चिड़ा, यानी कि चिड़ के बात करता है, चिड़चिड़ा कह सकते हो आप इसको। तो पीविश, सलन, नेगेटिव बोलते हैं। सलन का मतलब डल है, उदास है। चर्लिश, चिड़चिड़े को बोलते हैं। सल्की भी यही है, तो इसके सिनोनिम बन गए। ये दिखा रखे, ये सलन है, पीविश है, ये चिड़चिड़ा हुआ, बड़ा गुस्सा आ रहा है, इसको खिलौने नहीं मिले। और एंटोनिम क्या बन गया, एफेबल एंड फ्रेंडली। हमें मालूम है इंग्लिश में ए डबल एफ किसका रूट है, लव का रूट है। एफेबल क्या होता है, प्यारा। एफेबल क्या है, प्यारा। सरमाउंट, देखो सरमाउंट को आप माउंट से ध्यान रख सकते हो। हमारा वर्ड क्या है, देखो सरमाउंट है, हमारा वर्ड क्या है, सरमाउंट। इसको आप माउंटेन से जोड़ सकते हो। माउंटेन का मतलब क्या है, पहाड़। तो पहाड़ चढ़ना, विजय करना, सरमाउंट करना होता है, यानी किसी को आपने हरा दिया, उस पर विजय प्राप्त कर ली, तो ओवरकम कर लिया, वैंक्विश, सरपास, उसको पीछे कर दिया, सब उसको कंट्रोल में ले लिया। और खुद कर आपने हार मान ली, सकम करके, फेल करके। सरप्लस का मतलब क्या होता है, ज्यादा, यानी कि एक्सेस, एडिशनल, सुपरफ्लस, एक्स्ट्रा। बिल्कुल सिंपल से तो हमने पहले पढ़ लिया। सरप्लस में ज्यादा, एक्सेस, एडिशनल, सुपरफ्लस एंड एक्स्ट्रा।
और नीडेड एंड नेसेसरी क्या बन गए, इसके एंटोनिम बन गए। सरमाउंटेबल, देखो सरमाउंट क्या था, किसी पे विजय प्राप्त करना, हमने किसी प्रॉब्लम को सरमाउंट कर लिया। और सरमाउंटेबल, जिसके ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हो वो सरमाउंटेबल है, नहीं कि बीटेबल है, इसको बीट कर सकते हो आप, कॉन्क्रेबल है, सरपासेबल है, सरपास करना, उस पर विजय प्राप्त कर, इसको पार कर लिया आपने। और इनसरमाउंटेबल, जिसके ऊपर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते, वो इनसरमाउंटेबल है। नेक्स्ट है सरेंडर करना, घुटने टेक देना, हार मान लेना, ये सब क्या है, शील्ड करना, सबमिट करना, कैपिचुलेट करना क्या है, हार मान लेना। फाइट और रेजिस्ट क्या है, लड़ना, विरोध करना क्या है, इसका एंटोनिम बन गया। सराउंड, चारों तरफ से घेर लेना, यानी कि एनक्लोज कर देना, एनसर्कल कर देना, एनकम्पास, जैसे कंपास से गोला लगा देते हैं। गर्डल करना, गर्डल छोड़ रहे हैं अभी हम। सर्वाइवल, सर्वाइवल का मतलब जीवन को बने रहना, गुजारा चलता रहना, परिस्थितियों का सामना करते रहना, ये सब क्या है, सर्वाइवल है। तो एंड्योरेंस, एंड्योरेंस तो सहन, सहन शक्ति को बोलते हैं, तो सहन करने के लिए लिखा है। एग्जिस्टेंस के जीवित है, चल रहेगा। सब्सिस्टेंस, अपीयरेंस के हम हैं। और लुप्त हो जाना क्या हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया, डिसअपीयरेंस हो गया। सस्पेंस का मतलब होता है यानी कि क्लियर नहीं है क्या होगा, दुविधा, चिंता, अनिश्चित, यानी कि डाउट, एप्रीहेंशन, एंजाइटी, यानी एंजाइटी क्या होता है, घबराहट, टेंशन, ये सब क्या है, सस्पेंस है। और सर्टेनिटी एंड कॉन्फिडेंट, यानी क्लियर है क्या होगा। सस्पिशियस, शक को इंडिकेट करता है, तो जिस पे हमें शक हो वो सस्पिशियस है, यानी कि डिसट्रस्टफुल, ट्रस्ट नहीं है उसके ऊपर हमें। स्केप्टिकल बातें हैं उसकी, स्केप्ट का मतलब शक होता है। मिसट्रस्टफुल, सिनिक, ये सब क्या बन गए, सस्पिशियस के एंटोनिम, सिनोनिम बन गए। और ट्रस्टफुल एंड कॉन्फिडेंट क्या होता है, जो मतलब कि विश्वसनीय है, इस पर विश्वास कर सकते हो। स्वैंकी का मतलब होता है शान और शौकत से भरा हुआ, जैसे लड़की दिखा रखी है, आप देखो ऊपर झूमर वगैरह लगे हुए हैं, स्वैंकी लाइफस्टाइल है इसका, ये बहुत हाई फाई, शान और शौकत से रहने वाली है ये, ठीक है ना। तो क्लासी, पॉश, पॉश आपने सुना होगा, पॉश एरियाज है, हम बोलते हैं ना कि पॉश एरियाज है। तो पॉश एरिया का मतलब क्या होता है, पॉश एरिया का मतलब है स्वैंकी, स्वैंकी का मतलब शान और शौकत से रहने वाला, पॉश एरिया, रिट्जी, चिक। और सेकंड रेट, ज्यादा बढ़िया नहीं है, सब स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड से कम। स्विफ्ट का मतलब होता है तेज, स्विफ्ट कार भी है, मारुति स्विफ्ट है, तो तेज, फुर्तीबाज से भरा हुआ स्विफ्ट होता है। फास्ट, प्रॉम्प्ट, निम्बल, क्विक। निम्बल को आप नींबू से याद रख सकते हो, मान लो नींबू की बोल है, आपने थ्रो किया तो निम्बलिंग कर रही है वो, यानी कि मूव कर रही है इधर उधर इधर उधर। तो निम्बल करना क्या होता है, निम्बल करना फटाफट, क्विकली मूव करना होता है निम्बल करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। साइकोफेंट क्या होता है, चापलूस होता है, जो लोग चापलूसी करते हैं वो साइकोफेंट होते हैं। टोडी, फ्लेटर, लिक्स, पिटल। एंड सिंपथी क्या होता है, टोडी, टोडी को आप टेडी से कर सकते हो यार, तो टेडी बियर होता है, सब मीन्स ऐसे आप जोड़ सकते हो। साइकोफेंसी होती है उसके अंदर, यानी कि चापलूसी करता है। सिंपथी, पैथी किसका रूट है, पैथी भाव का रूट है। सिम मतलब साथ, अगर हमारे मन में किसी के लिए सहानुभूति है वो सिंपथी है। तो काइंडनेस है, बेनेवलेंस है, मैग्नानिमिटी है। मैगन मतलब बड़ा, एनी मतलब दिल, बड़प्पन को बोलते हैं मैग्नानिमिटी। तो काइंडनेस क्या होता है, दया। बेनेवलेंस क्या होता है, दूसरे का भला करने का भाव, यानी कि पॉजिटिव फीलिंग है। और मैग्नानिमिटी का मतलब बड़प्पन। और एंटोनिम क्या बन जाएंगे, क्रूएल्टी एंड रूथलेसनेस। नेक्स्ट हमारा बड़ा सिंक्रोनस। देखो क्रोन होता है समय, एडजेक्टिव है, ओजुएस आ गया, तो क्रोन क्या है, समय। सिन होता है साथ, सिन क्या है, साथ। तो एक ही समय पे घटित होने वाला, अगर दो चीजें एक ही साथ हो रही है वो क्या है, सिंक्रोनस है, साइमल्टेनियस है, कोइंसिडेंट है, कंटेम्पोरेनियस है। देखो टेम्पोर किसका रूट है, टाइम का रूट है। अगर दो चीजें साथ साथ हो रही है तो कंटेम्पररी बोलते हैं उसे, कंटेम्पररी है ये, तो कंटेम्पोरेनियस है ये। तो सिन मतलब साथ, क्रोन मतलब समय। अगर दो चीजें एक ही साथ हो रही है, सिंक्रोनस है, साइमल्टेनियस है, कोइंसिडेंट है, कंटेम्पेरेनियस है, कंटेम्पोरेनियस है, सॉरी गलत प्रोनाउंसिएशन के लिए, अब सही बोल दिया मैंने ये। तो इसके एंटोनिम क्या बन जाएंगे, असिंक्रोनस और सेपरेट, यानी अलग अलग, उनको लेना देना नहीं है। ओके, ये हमारा हो गया अल्फाबेट खत्म, ये सारा अल्फाबेट हो गया। ये सारे की सारी फाइल्स मेरी हेल्प की है मेरी स्टूडेंट जानवी ने इनको बनाने के लिए। सो थैंक यू जानवी, ये आपने बहुत हेल्प की है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखेंगे, इसमें आपका भी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इसमें आज इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ नाइस डे।